नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि आपको मालूम है कि मीडिया स्टार वर्ल्ड कोशिश करता है कि दुनिया भर से खबरें आप तक पहुंचाएं। अब एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया है कोरोना वायरस के बारे में दुनिया भर के हालात आप तक पहुंचाने का। और इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हमारे दर्शक जो रेगुलर हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों में। मैंने आज जो प्रोग्राम पेश किया है सैटरडे को, ये था ईरान के हालात मैंने बताए थे, वहां से एक पत्रकार से बात की थी। अभी मैं कुछ और मुल्कों में भी बात कर रहा हूँ, स्पेन में भी किसी से बात हो रही है। आज मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका के राजधानी वॉशिंगटन डीसी से महज 60 किलोमीटर की दूरी पर बाल्टीमोर में हमारे भारत के इंडियन ओरिजिन के, बल्कि दिल्ली के आबिद अख्तर साहब। उनसे मैं मालूम करना चाहूंगा कि आखिर अमेरिका में क्या सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त कोरोना वायरस का एक तरह से एपिसेंटर अमेरिका को समझा जा रहा है। बड़ी बहुत तेजी से तादाद बढ़ रही है, इन्फेक्टेड केसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। आबिद अख्तर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि जिस शहर में आप हैं, और आप क्योंकि राजधानी के नजदीक हैं, और कुछ तो अपने शहर के आप हालात जानते होंगे और वहां के मीडिया टेलीविजन वगैरह से भी आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी। क्या सूरत हाल है मुल्क में? क्या लॉकडाउन है? और किस तरह से आखिर लोगों की जिंदगी कैसी चल रही है? मुल्क कैसा चल रहा है ऐसे वक्त में जबकि एक बड़ा क्राइसिस सामने है? जी अस्सलाम वालेकुम। हालात तो कासिम साहब बहुत ही सीरियस हैं और कंप्लीटली लॉकडाउन है पूरे यूएस में और हमारे यहाँ भी, मैरीलैंड में भी। जी। और जिस सिटी में मैं रहता हूँ बॉल्टीमोर में, वहाँ भी कंप्लीटली लॉकडाउन है। सूरत हाल ये है कि रिसोर्सेज नहीं है लोगों के पास, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं है। जैसे ये शुरू हुआ, फर्स्ट 2 डेज के अंदर ही जो चीजें एसेंशियल बताई जा रही है, फॉर एग्जाम्पल सैनिटाइजर, हम्म। मास्क और ग्लव्स, हाँ। ये कहीं बचे ही नहीं। हम्म। वॉलमार्ट जो है, सुपर सेंटर्स और सेंटर 24/7 खुले रहते हैं। जी जी। उनमें इतनी तादाद में चीजें मौजूद होती हैं कि वो खत्म होने का कोई अंदाजा लगा भी नहीं था। वो इतनी रहती है उनका स्टॉक के अंदर, जी। लेकिन फर्स्ट 2-3 डेज में सब आउट ऑफ स्टॉक है। तो ये तो लोगों में घबराहट का नतीजा है या स्टॉक ही कम था? नहीं, ये लोगों में घबराहट का नतीजा है। गवर्नमेंट कोई चीज अनाउंस करती है, यहाँ पर लोग जो है बड़ा सीरियसली लेते हैं उसको। जी जी। तो उसी तरह से लोगों ने, फिर क्या है, एक बड़ी चीज इसमें जो आई है, स्कूल जो बंद कर दिए गए फर्स्ट 2 वीक्स के लिए, तो बच्चे घर पे होते हैं सारे। जी तो जी। सारी चीजें फिर जो इस्तेमाल करता है आदमी बढ़ जाती है। जी जी। तो इस वजह से लोगों ने मतलब एक हाइप क्रिएट हो गई और लेकर वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो आज भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेवल पे जो एजेंसीज है, जो कंपनीज है, जो इन चीजों को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनसे कहा है कि आप इतनी भी तादाद में इनको बनाइए, जी। हम आपको पे करेंगे। तो लेकिन इस लॉकडाउन की हालत में क्या लोग इकट्ठे फैक्ट्रीज में या ऐसी जगहों पे काम कर पाएंगे? लॉकडाउन में किस तरह से लोगों का मूवमेंट, और ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है ना, फैक्ट्रीज वगैरह की, उसमें किस तरह से मैनेज करेंगे? क्या लोग फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं? जो असेंशियल जॉब्स हैं, हम्म। उन्हीं को अलाउ कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, पेट फूड कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है बहुत बड़े, जी उनको उनको बंद नहीं कर सकते, वो असेंशियल्स में आते हैं। जी। तो हम लोग जैसे काम करते हैं, बिल्डिंग में गए, अपने रूम्स में गए, तो वहां हमको सबको जो है वो इंस्ट्रक्शंस हैं कि मास्क पहनिए, ग्लव्स पहन के काम करिए और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए एटलीस्ट 6 फीट। हम्म। हम्म। तो हम्म। जरासीम जो है एक दूसरे से वो ट्रांसफॉर्म ना करे। जी। बाकी कंप्लीटली लॉकडाउन है। जहां पर आप सोच, जैसे स्कूल बंद है और मॉल सारे कंप्लीटली बंद है, कैसीनोज जो है वो बंद है, शराब खाने, मतलब जो चीज हो सकती है वो सब बंद है। तो जो जरूरत की चीजें आदमी वो चीजें खुली हुई हैं, उनके लिए जाता निकलता है।
तो लेकिन अभी क्या क्या जी जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हो रहा है कि कुछ जगहों पर शायद लोग उतनी एहतियात नहीं करते, या हुकूमत को सख्ती करनी पड़ रही है, हत्ता के पुलिस को लाठी चलानी पड़ रही है। ऐसी तो कोई सूरत वहाँ नहीं बनती, क्योंकि इंडिया में निस्बतन एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, और कभी-कभी कुछ मजहबी एक तरह से सख्तगिरी जिसे कह सकते हैं, शिद्दत, वो उसके भी नतीजे में कहीं, या लाइलमी जिसे कह सकते हैं, क्या अमेरिका में भी कहीं कोई ऐसे वाकयात कहीं नजर आते हैं? नहीं, अमेरिका में ऐसे तो कोई वाकयात नहीं है। और पुलिस की जहां तक आपने बात की है तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम्म। यहाँ तो कम्युनिटी सर्विस के हिसाब से लिया जाता है और वो ऐसे ही एक्ट करते हैं। जी वो आपको मतलब आपको बात ही करेंगे, सर क्या करोगे। जी 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 वो इंडिया की पुलिस तो बात बात में करती पर मारती है वो, जी जी डंडा जी, चला। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, यहाँ बहुत ही पर गैर क्या मामूली है किस्म की वीडियो आ रही हैं। जी, कि आप जो है लॉकडाउन कर दीजिए कंप्लीटली, कोई मसला नहीं, लेकिन आप यू कैन नॉट पुट द पीपल इन अ हाउस बाय फोर्स। हम्म। आप लोगों को घर में बैठा नहीं सकते अगर काम नहीं है उनके पास तो। अब जैसे बहुत बड़ा जो बीचेस है उनको भी लॉकडाउन कर दिया है, लेकिन जी। वहां पर फ्लड है, पीपल ऑफ पीपल, इतने लोग हैं, वो पुलिस रोक ही नहीं सकती उनको। अच्छा तो अच्छा। वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं कर सकते, ये जी। मजबूर है, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, लोग जाते हैं बीच पे है पूरी तरह से। तो यानी बीचेस पे जाकर के फिर वो कानून लागू नहीं होता, या नहीं, सिर्फ लोगों की ही जिम्मेदारी है, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज उसमें कुछ नहीं कर पा रही? वो लोगों की ही जिम्मेदारी है। वो इतने लोगों अच्छा। को कंट्रोल नहीं कर सकते, कह सकते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, इतना जी ही कर लीजिए, जितना भी हो जी। सकता है इतना जो है वो लॉ को फॉलो करिए, लेकिन अच्छा, जबरदस्ती। बीचेस के अलावा भी क्या कुछ ऐसी जगहें हैं जो कहीं भीड़ इकट्ठी होती हो, कहीं नजर आती हो? अच्छा, जो आमतौर पे वहाँ सोशल गैदरिंग इस तरह से तो नहीं होती आमतौर पे, जो फैमिली फंक्शंस होते हैं एशियन मुल्कों में, वहाँ ऐसा कम ही सुनने में मिलता है। लेकिन फिर भी क्या कोई इस किस्म के कोई गैदरिंग्स कहीं और भी नजर आती हैं बीचेस के अलावा? नहीं, एज सच बीचेस के अलावा तो कहीं नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है कि इंडिया की तरह हमारे यहाँ पर जो है वो ऐसे वॉक तो नहीं करते लोग ना, या तो जी कार्स घूमते हैं, कार हैं जी। जो भी जो हाँ व्हीकल्स हैं उसमें घूमते हैं। जी तो वो जो चीज है जमा होने की, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया कैसीनोज हैं और जो बार्स हैं ये सारे बंद हैं, जी जी। मॉल्स हैं वो सब बंद है, तो लोग जो है ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे, हाँ बहुत से बहुत वहां अपना सामान खरीद लेंगे। किसी को मिलना होगा तो वो भी बड़ा मुश्किल है, नहीं मिलते, वैसे भी आमतौर से भी लोग किसी को मिलना होता है तो वो इंफॉर्मेशन के बगैर नहीं जाते आम जी हालात में भी। जी जी क्योंकि फोन जो हम शाम होने लगती है तो कोई किसी को फोन नहीं कर सकता, जी जी। सब चीजें होती यार, हैं। वो उनका पर्सनल टाइम होता है, वो डिस्टर्ब ना करें इस वजह से। हाँ एग्जैक्टली, हाँ हाँ। तो वो अच्छा, अब ये बताइए कि आम तौर पर अमेरिका को जाहिर है सुपर पावर समझा जाता है, हथियार बेचने में बहुत ही आगे हैं पूरी दुनिया में। मेरा अपना तो बहरहाल एक असेसमेंट है, शायद मैं अपनी जगह गलत हूं, लेकिन बहुत सी जगहों पर जो जंगें होती हैं उनमें बाकायदा पार्टिसिपेशन हथियार देने के रास्ते से होता है। और बहरहाल एक बड़ा मुल्क है, बड़ी ताकत है, सुपर पावर भी अगर ना माने तो ये तो मानने की बात है ही कि एक बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। तो इसमें मेडिकल जैसी बुनियादी चीजें जिसको नॉक कर दिया गया था 2 महीने पहले चाइना की तरफ से, और चाइना में जब शुरू हुआ था, 2-3 महीने हो गए अब तकरीबन, इसमें अमेरिका ने कोई तैयारी नहीं की। ट्रंप साहब के ऐसे ट्वीट आए, ऐसे बयानात आए जैसे वो सीरियसली ना ले रहे हो इसको। इससे क्या लोगों में कोई नाराजगी है, किसी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं लोग कि अमेरिका ने इसको सीरियसली नहीं लिया और अपने लोगों की जान खतरे में डाल दी? क्या क्या है वहां पर लोगों की सोच? लोगों की सोच ट्रम्प के अगेंस्ट तो नहीं है। जी जी। ये है कि वो ट्रम्प का मसला क्या है, मैं जहां तक समझता हूँ हाँ। डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो पॉलिटिकली साउंड नहीं है, जी जी। ना उनका कोई बैकग्राउंड था,
वो बन जी गए जी। जैसे। तो वो कोई भी क्राइसिस होते हैं तो हाँ वो पहले ये कहते हैं हॉक्स, ये सब हाँ झूठ है, बेकार है, हाँ कोई इसका मतलब नहीं। फिर वो अराउंड जो लोग होते हैं, टीम होती है, वो उनको समझाती है, काम डाउन करती है कि ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप ना दें। तो वो हाँ। चीजें फिर बाद में वो सोचते हैं, फिर बदलते हैं अपने स्टैंड को। जी जी। अच्छा, आपने जो पॉलिटिकल साउंड होने की बात कही वो बहुत दिलचस्प है। मैं आपको एक वाकया याद दिलाता हूँ। जी जब ये पहली बार जापान गए, तो उस वक्त मैं चूंकि फॉलो करता रहता हूँ इंटरनेशनल अफेयर्स को, तो जापान में उन्होंने बाकायदा ये बात फॉर्मल एक डिनर पर कही कि जब मुझे प्रेसिडेंट बनने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आने शुरू हुए, तो मुझे पता चला इतने मुल्क हैं पूरी दुनिया में। और और जापान के प्राइम मिनिस्टर से न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मुलाकात हुई, तब मुझे अंदाज हुआ कि इतने मुल्क हैं। तो वो पॉलिटिकली साउंड ना होने के तो सबूत बहुत बार दे चुके हैं। लेकिन बहरहाल अब तकरीबन 4 साल पूरे करने जा रहे हैं एज ए प्रेसिडेंट। क्या वो उनके एडवाइजर्स भी उनको सही से नहीं चला पा रहे, या वो किसी की सुनते नहीं? हाँ, ये जो आपने बात कही है ना, किसी के सुनते नहीं, हाँ। ये बहुत वजनदार बात है। सुनते नहीं है जी जी पहली जी बार जी। नहीं, फिर वो बाद में लोग उनको फिर पकड़ते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनको वो चीजें फिर रियलाइज करते हैं ये। तो ये अच्छा, उनकी चाइना के साथ एक तरह से बहुत लंबे अरसे से ट्रेड वार अमेरिका और चीन के बीच में जारी रहा। जी अभी जब ये कोरोना वायरस का क्राइसिस शुरू हुआ, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसको चाइनीज वायरस कहा। वहां के आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने, यानी फॉरेन मिनिस्टर ने, उसको वुहान वायरस कहा। यानी बिल्कुल चाइना पर ही सब कुछ डालने की कोशिश की। जबकि चाइना की तरफ से ऐसे इल्जाम भी आते रहे हैं कि ये अमेरिका की फौजों ने वहां जाकर के बायोलॉजिकल एक्सरसाइज की, उसके नतीजे में हुआ। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो एक दूसरे पर इल्जाम हो सकते हैं। लेकिन अब जब हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, तब शी जिनपिंग से टेलीफोन पे बात होती है और उसके बाद कहते हैं कि हम दोनों मुल्क कोऑपरेशन कर रहे हैं इस सिलसिले में। इस बदलते हुए स्टेटमेंट को मजबूरी समझी जाए या क्या? मेरे ख्याल से अमेरिका को एज ए स्टेट भी इतना अंदाजा नहीं था कि ये जी इतना ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगी चीजें। अब जैसे 90,000, मोर देन 90,000 बताते हैं, जी। तो उसमें सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी, नॉट इवन द न्यूयॉर्क स्टेट, न्यूयॉर्क नहीं, सिटी के अंदर चालीस मेरे हजार पास लोग अफेक्टेड है। मेरे पास जो इस वक्त के डाटा हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक मैप बाकायदा अपडेट हो रहा है हर दिन, उसके हिसाब से आज सैटरडे इवनिंग इंडिया टाइम के हिसाब से 1,04,865 इन्फेक्शन के केसेस आइडेंटिफाई हो चुके हैं, और 1,711 डेथ्स की रिपोर्ट आ चुकी है अमेरिका में। इसमें क्या मतलब, आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में कितना और बढ़ सकता है, या कंट्रोल करके कहीं कोई ऐसा लगता है कि अब डिक्रीजिंग नंबर में कहीं जाएगा, या कोई इस किस्म की कोई स्टेटमेंट पॉलिटिकल लोगों के या हेल्थ सर्विसेज के कुछ ऐसे आ रहे हैं अमेरिका में, क्या है? देखिए, जो मेजर इफेक्ट जो किया है इसको, ये तो न्यूयॉर्क है। जी उसमें ऑलमोस्ट आधे जो केसेस हैं वो न्यूयॉर्क में है, जी और जी पर्टिकुलर सिटी के अंदर मैनहट्टन जो एरिया है जी उसके साथ है। नेक्स्ट उसके साथ जो लगा हुआ स्टेट है न्यू जर्सी। जी न्यू जर्सी में मेरे ख्याल से 10,000 के करीब वहां होंगे। जी जी जी। लेकिन अब जो रिजल्ट आ रहे हैं, जिन लोगों को हाँ फर्स्ट टेस्ट किया जा रहा है, उसमें से मोस्टली लोगों को कहा जा रहा है कि नहीं, तुमको जो एक मामूली फीवर होता है, खांसी जुकाम है, वो है, पॉजिटिव नहीं है आप। जी तो जी जी। ये अच्छी एक रिपोर्ट आ रही हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब आप चूंकि दिल्ली से हैं, इंडिया से हैं, और इंडिया की हेल्थ जो जो सर्विसेज हैं वो भी आपको मालूम है, हालांकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की एक चेन है, वो भी एक बहुत बड़ा एक तरह से स्कैम और कारोबार है। उस सब से हट करके आप इंडिया के लोगों को क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ अभी
तादाद तो कम बताई जा रही है जो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन यह भी साथ साथ कहा जा रहा है कि यहाँ टेस्ट की फैसिलिटी बहुत ही कम है। शायद इसलिए आंकड़े ठीक से नहीं आ पा रहे हैं। लोगों को क्या करना चाहिए? इस वक्त लॉकडाउन है, आज चौथा दिन है लॉकडाउन का। कुछ जगहों पर आज भी इतनी लापरवाही की जा रही है कि वो शायद कुछ जगहों पर तो ऐसा लगता है जैसे वो हॉलीडेज मना रहे हैं, और पुलिस भी जाहिर है वहां तक नहीं जा पाती, और कहां तक जाएगी पुलिस? आप लोगों को क्या मशवरा दें? मैं एक चीज बीच में बताना चाहूंगा, रह गया। अमेजन है, जैसे अमेजन प्राइम है। जी अगर जी आप आज कोई चीज वहां से खरीदना चाहते हैं, जी। तो 1 महीने का पूरा गैप है, वो आप तक पहुंचेगी। 1 महीना लग रहा है डिलीवरी में। डिलीवरी में इतना, जी जी। मतलब कमी है लोगों के पास। इतनी हाँ। ज्यादा तादाद में लोग ऑलरेडी खरीद चुके हैं, जी 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 हालात है। और इस वक्त जो जो यूएस गवर्नमेंट है, वो ये चाहती है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो स्टाफ है, उनकी डिमांड कम से कम पूरी कर सके। वो भी नहीं जी होती। जी। वो भी नहीं हो रही। तो इन कंपैरिजन जो अमेरिका इंडिया की जो आप बात करते हैं, वहां तो कोई चीज सीरियस ली नहीं जाती गवर्नमेंट जी लेवल। जी 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 आम आवाम को तो बेचारों को, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अब जैसे लोगों को, मैंने देखा है, वीडियोस भी आए हैं सारे, कि वो अपने घर जा रहे हैं, हजारों की तादाद में वो ट्रेन पर हैं, ट्रेन स्टेशन पे रुके हुए हैं, बस स्टेशन पे रुके हुए हैं। तो जी। वहाँ जो सोशलाइजिंग को कम से कम करना है, वो तो हो ही वो नहीं हो ही पा नहीं रही है। रहा। हाँ, जी 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 वो आप फिर दूसरी बात है, मजदूर तबका है, आपने टोटल टोटल जो है लॉकडाउन कर दिया, वो खाएंगे कहाँ से? जी 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 जी। वो तो बहुत बड़ी दिक्कत है वहां तो। बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है। लोग लोग कई कई 100 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं अपने घरों। देखिए, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप कॉपी नहीं कर सकते एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड की। इतना आगे है वो तुमसे, आप उसकी कॉपी सिर्फ लॉकडाउन करने से नहीं हो जाएगा। ये हाँ। तो गवर्नमेंट एजेंसीज होनी चाहिए, आदमियों के पास, लोगों के पास पहुंचे, उनको वो प्रोवाइड करें चीजें जो उनको जरूरत है। जी तो खाली लॉकडाउन करने से तो काम नहीं चलेगा इंडिया में। इंडिया में तो बहुत जी सारे, जी फिर दूसरी बातें जी और भी हैं कि इंडिया में जो सफाई की हालत है, वो आप भी वाकिफ है जी उससे। जी। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कोरोना हर सच वहां पर अभी एवरीडे। अभी मैं अभी आपको बताऊं, अभी तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले तेज बारिश हुई, और मैं नई दिल्ली के उस इलाके में हूँ तकरीबन जिसे लुटियन दिल्ली कहा जाता है। और ये एनडीएमसी का वो बेहतरीन एरिया है जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा ज्यादा बजट वाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। यहाँ इतने नॉर्मल कॉलोनियों में, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, लोधी कॉलोनी, जो बिल्कुल सरकार के बड़े अफसरान यहाँ रहते हैं, यहाँ इतना पानी भर गया था कि गाड़ियां निकालनी मुश्किल थी। तो जहाँ इस तरह के हालात हों, राजधानी राजधानी का भी बिल्कुल दिल, तो जाहिर है वो बाकी और इलाकों में सफाई का क्या हाल होगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसमें अब बहरहाल पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से वो कम से कम नुकसान कर सकते हैं, लोगों की जान को खतरा ना हो, कम से कम लोग मुतासिर हों, उसके लिए आप अपने जो वहां के तजर्बे हैं आप क्या राय देंगे? मैं फिर उसी सवाल पे आ गया। अच्छा, वही है कि जो मिलना जुलना है, सोशलाइजिंग जो है उसको कम से कम करें। और डिस्टेंस से, जैसे कह रहे हैं लोग, मैं पर्सनल लेवल पे इसको इस तरह से मानता नहीं हूँ मैं। लेकिन जी जो एक चीज है, लोग बता रहे हैं, फॉलो करना है, तो उसको करना चाहिए। लेकिन सही। इंडिया में मदद की जरूरत है। अगर आप जी एक दूसरे के पास नहीं पहुंचेंगे, तो मदद कैसे होगी वहां पर? आदमी, जी। गरीब आदमी खाना कैसे खाएगा वहां पर? तो वहां सही तो ये सही। बड़ा बेसिक सवाल है ये। जी 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 जी। तो वो सारी तो चीजें देखते हुए जो भी बेहतर कर आप। सकते हैं मिलकर। जी जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद अख्तर साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए वक्त निकाला, और अमेरिका जहां एक ये क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहां से आपने हमारे दर्शकों को इंफॉर्मेशन दी और अपना मशवरा भी दिया। हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। मैं आपसे दर्शकों से मैं एक बार फिर कह रहा हूं, जो भी अलग अलग मुल्कों में अगर आप लोग हैं, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर दें,
ताकि हम आपसे भी कांटेक्ट करें, राब्ता करें और आपके मुल्कों का हाल जानने की कोशिश करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।